किसी बाइक पर जाते हैं या इधर उधर होते हैं, जानबूझकर उनका वैसे परेशान करने के लिए उन्हें लोगों को चालान काटते हैं। यहीं किसी जैसे बस स्टैंड पे हैं, दुकानें हैं हमारी, उन दुकानों से लिया, फल उठा लिया, उनको बंद करो, अगर उन्हें कुछ दे दिया तो खुला रखो, कोई दिक्कत नहीं। वो आम जनता की वाणी द लोकवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पहुँचे हाँ गांव मसूदपुर में, और आप पीछे देख सको मसूदपुर गांव के सारे मोजिज आदमी, मतलब हर थोड़ा मत कह सको सारे उरे इकट्ठे हुए हैं। और उससे पहले हमने पता चला है कि गांव ने फैसला लिया है, कई चीज़ों पर फैसला लिया है। वो कौन कौन सी चीज़ें वो इन्हें पर पूछांगे, और साथ में कुछ करड़े प्रश्न भी पूछांगे। करड़े प्रश्न भी होंगे और आसान प्रश्न भी होंगे, सारे तरीके के प्रश्न पूछांगे। क्योंकि किसी भी पत्रकार का काम यो है कि भाई जो सच्ची बात है, जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाई जावे, वो आज झूठी है या सच्ची है, किस प्रकार के फैक्ट है, वो तो होता मैंने उसमें फिर निर्णय करना हो है। अपना काम हो तार तक पहुँचाना। तो ये सारे प्रकार के प्रश्न पूछांगे। एक बार तो जी सारे अपने चैनल ने एक बार राम राम बोल दो जी। राम राम भाई। तो भाई जिस तरह की हमने स्टार्टिंग में शुरू में इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि इस प्रकार की बातें यहाँ पे पूछेंगे, तो आज हमारे साथ में है फिलहाल जिन हम बात करने जा रहे हैं, रोगी प्रधान रोशनलाल जी दलाल हमारे साथ में है। उन तभी इस विषय पर हम बात करेंगे। तो सर जी, सबसे पहला जो भी निर्णय लिए हैं एक बार वो बता दो जी, कौन कौन से। आज पूरे गांव की 36 बिरादरी साला चौपाल में इकट्ठी होकर के सर्वसम्मति से पूरे गांव ने निर्णय लिया है कि गांव में जो भी प्रशासनिक अधिकारी, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट। हाँ जी, अच्छा एक बार रोकूंगा सर। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी खासकर पुलिस डिपार्टमेंट गांव में एंटर नहीं करा, इसका पीछे क्या रीजन है? नहीं, इसमें ये है कि पुलिस प्रशासन आकर के हमारे जो लोग खेतों में किसी बाइक पर जाते हैं या इधर उधर होते हैं, जानबूझकर उनका वैसे परेशान करने के लिए उन्हें लोगों को चालान काटते हैं। यहीं किसी जैसे बस स्टैंड पे हैं, दुकानें हैं हमारी, उन दुकानों से लिया, फल उठा लिया, उनको बंद करो, अगर उन्हें कुछ दे दिया तो खुला रखो, कोई दिक्कत नहीं। वो खाम खा के गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मतलब लोगों ने तंग होकर के ये निर्णय लेना पड़ा कि भाई पुलिस को हम गांव में एंटर नहीं करेंगे। तो पहला डिसीजन तो ये जी। अच्छा, दूसरा कौन सा लिया जी? दूसरा हमने ये है, यहाँ एक कोविड सेंटर बनाया गया था। हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारे सरकारी स्कूल है उसमें ये बनाया गया था, और यहाँ इस गांव में इतनी कोई बीमारी नहीं है। जबकि गांव लगभग 10 साल से सरकार से मांग करता रहा कि गांव में कोई हॉस्पिटल हो, कभी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब बीमारी का बहाना लेकर के वहाँ लग गया। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, न हमारे गांव में इतनी महामारी है। मतलब अपना गांव में कोविड सेंटर मिल गया जी। हाँ, अच्छा, हाँ, कोविड सेंटर मिल गया है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे ही गांव की आंगनवाड़ी वर्कर ही वहाँ बैठी हैं, वो क्या करेंगे? और इससे ये होगा, कोई कोविड से ग्रस्त होगा, वो मरीज यहाँ डाल दिया जाएगा तो सारे गांव में भी ये बीमारी फैलने का अंदेशा है। अच्छा, एक है सर टिटोली गांव रोहतक में, हाँ, एक सिसाई में वो कोविड सेंटर की मांग कर लग रहे हैं कि जी सरकार ने कि जी हमारा कोविड सेंटर दे दो, कोविड सेंटर दे दो। आपन अपना कोविड सेंटर है, आप मना करने लग रहे हैं। मतलब वैसे मना करा हाँ, या उसमें सुविधा बढ़िया कौन थी? नहीं, यहाँ सुविधा ही नहीं। जब कोविड सेंटर तभी बनाया जाए जब हमारे गाँव में कोई महामारी हो। लोगों में दहशत का भय बनाने के लिए कोविड करके लोगों में ज़्यादा दहशत फैलाई जा रही है। अच्छा, पूरा मतलब मेन प्रश्न ये लग गया सर कि भाई कोविड-19 कोई कोरोना है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब पूरा गांव ने डिसाइड कर लिया भाई कोई कोरोना नहीं, कोई कोरोना नहीं है। अगर कुछ मामले जैसे बुखार चढ़ गया, लोगों मतलब डॉक्टर चेक करते कोविड बता देते हैं। लेकिन हमारा किसान और मजदूर है, उनमें इतनी ताकत है, थोड़ा कोविड का नाम लेके बुखार को तो वैसे ही नहीं महसूस करते, और ये बीमारी उनके सामने आ ही नहीं सकती। अच्छा, एक सर गांव में बुखार बहुत ज़्यादा आने लग रहा है, उसने लोग कोरोना का नाम देने लग रहे हैं कि? हाँ, बस खाम यही है। वैसे आम आदमी आजकल है, मौसम के कारण खेतों में काम करते हैं, ठंडा वंडा पानी पी लिया, इधर उधर से होगा, थोड़ा जुकाम होगा, उसको कोविड बोल देते हैं। वो किसी भी और क्योंकि वृद्ध आदमी है, अफवाहें हो जाती हैं, वहाँ इतने मर गए, इतने वृद्ध आदमी या जवान भी कोई किसी कारण से सुसाइड या किसी बीमारी से ग्रस्त है, वही लोग मरे। जैसे टिटोली गांव से आई थी खबर के सर, मतलब उसमें 10 दिन में इतने डेथ हो गई। सिसाओं में भी आई थी कि 52 के आसपास डेथ होगी। अपने गांव में भी कुछ एग्जांपल है, वो कोरोना के हैं या सर फिर वैसे? नहीं, ऐसा है, कोरोना का तो हमारे केस ही नहीं हुआ अभी तक।
कहने के लिए तो हमारे गांव से 2-4 इधर उधर रिश्तेदारियों में भी कहा भाई कोरोना है कोरोना है कोरोना, लेकिन वो वहाँ हॉस्पिटलों के चक्कर में नहीं रहे। यहाँ बिल्कुल स्वस्थ हो गए, कोई कोरोना नहीं है उनके। अच्छा, वो अच्छी तरह खेतों में काम करते हैं और हमारी देसी जड़ी बूटियाँ ना होने के कारण हो या ना हो, हम अपना उनका शारीरिक रूप से उनका सेवन करते रहते हैं, योगा करते रहते हैं, पूरे तरह खेतों में काम। यो तो था सर तीसरा फैसला। इसके अलावा 1 2 3 अपने फैसले हो गए, और कौन कौन से फैसले लिए हैं जी? और हमने ये भी कहा है कि जैसे मान लिया कुछ है लोगों के अफवाहें फैली हुई है सारा, उसमें हम ये सोचते हैं कि भाई कोई हमारे गांव में वृद्ध गुजर जाता है, हाँ जी, हाँ। उसमें हम कहते हैं कि भाई 1-2 आदमी रिश्तेदार को 1-2 को बुलाओ और रस्म सी पूरी करते रहो और वो करते उसी तरीके से इसी तरह शादियों के लिए हमने कराया। मतलब कोई भीड़ का कोई चक्कर भीड़ ना बनाए, नहीं गांव खुद अपनी जिम्मेवारी लिए हुए है। अगर ये कोविड होता, बार बार सरकार कहती है कोविड है भीड़ ना जुटाओ। एक हरियाणा का मुख्यमंत्री हिसार आता है, वहाँ कितनी भीड़ थी, वहाँ कोविड नज़र नहीं आया सरकार को, बिल्कुल नज़र नहीं आया। अगर सरकार उसके कोविड मानती है, भीड़ से कोविड होता है, तो हिसार में इतनी भीड़ जुटाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मेन मकसद हमारा यही है, जो हिसार में किसानों पे ज्यादती हुई है उसके लिए भी गांव ने ये निर्णय लिया। अच्छा, एक और मतलब गांव में हमने सोचा सर, उनका दिमाग में बात यह चल रही है कि जो भी शहर में बिक गया, जो भी शहर के हॉस्पिटल में बिक गया, वो कागज़ में लपेट के आओगा। इस पर क्या कहोगे जी? नहीं, इसमें ऐसा है कि अलबत्ता तो हमारे ऐसा हुआ नहीं है। हाँ जी, हमारे ऐसा सुनने में आता है कि भाई वहाँ देखभाल नहीं होती, एक ही कमरे में रोक दिया जाता है, न उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है, समय पर दवाई ना दी जाती है। उससे अच्छा बेहतर तो यही है हम अपने खेतों में खुली हवा में रह के अपना स्वास्थ्य को ठीक रखें, सेहत को ठीक रखें। अच्छा, और सर ये 4 फैसले तो बता दिए, इसके अलावा और 4 ही हुए हैं भाई। अच्छा, मेन प्रश्न तो ये है भाई, जिस तरह फैसले तो हमने जो भी फैसले लिए हैं वो प्रधान जी ने बता दिए हैं, मेन चीज़ यह है कोरोना है या नहीं। भाई हम तो मानते नहीं, रोज़ाना दिल्ली जावा 3 लाख आदमी वहाँ बैठे हैं, वहाँ भी लाखों आदमी से मिलते हैं और गाँव में मिलते हैं, कभी कोरोना देखा नहीं। आप यह कहने लग रहे हैं हाँ कोरोना नहीं है, अब किस तरह कैसे भी कोरोना नहीं है? टेस्ट तो जब करावे को गड़बड़े को नहीं स्वस्थ। हाँ, अपने गाँव में कम से कम आज 15 से बीमार जरूर होंगे। तो ये तो बुखार की वजह से है, नहीं कोई बुखार तो होंगे, कोई है नहीं इतने तो वही 2-4 तो होते हैं, मौसम बदलाव के कारण होता है। जुकाम हो जाए मास्टर जी, रूम में फिर अपना देसी इलाज तो आराम से ठीक हो जाए, मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़िया है। हाँ बढ़िया है जी, सब तो बढ़िया गेम करें बालक, बढ़िया सही तरीके से चल रहा है इस गाँव में जी। तो मतलब आज जो फैसले लिए हैं ये सारे सर्वसम्मति से बढ़िया खुश है। हाँ खुश हैं जी, सारा गाँव 36 बिरादरी ने ये फैसला लिया है मिलके सब ने, छोटा बड़ा न सारा। हर रोज़ाना बस स्टैंड पर एक हफ्ता 10-12 आदमी ड्यूटी देंगे। लाले जो कर पुलिस ने तंग कर लिए थे जब सारे दुकानदार और लाले किसी के कीड़े तैयार के ले जाते, किसी पर 200 रुपये ले जाते, गणे तो इनकी तंग आया कि इन कराया है यू। कुछ ये CM साहब आए थे उधर वहाँ जी इशार, उससे ज़्यादा वो था जी लाठीचार्ज हो, यानी जो हमारी बहन थी, महिला जो माता थी, उन पर सब पे उसके वजह से जी ज़्यादा रोष था जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, 25 आदमी की ड्यूटी लाई है, हाँ। उनका मेन काम क्या होगा? उनका मेन काम ये रहेगा जी, ज़्यादा लाले प्रशासन को आओगे तो उनसे बढ़िया तरीके से बात करी जाएगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचावाएंगे, लाले बच्चे हैं वह हाँ हूँ नहीं करें ज़्यादा कर, मतलब अच्छा तरीके से डील करा जाओगा। तो ये था भाई, हमने प्रधान जी से बात करवाई है और कुलदीप जी से बात करवाई है, वीरेंद्र से भी आपने बात करवाई है, बढ़िया गोलकीपर रहे हैं। तो ये सारे और साथ में और भी ग्रामीण हैं, मतलब सबकी सहमति है, ज़रूरी नहीं है भाई हर व्यक्ति तो बात करना, सबकी सहमति है। और ये फैसले भी बता दिए हैं, गाँव वाले ने क्लियर कह दिया है कि भाई देयर इज़ नो कोरोना, कि कोई कोरोना को नहीं। और पुलिस वाले ने मामे जहाँ तक उन्हें बढ़न देते गाँव में, क्योंकि किसी के केले ढाले हैं, किसी पर 200 रुपये ले लिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी बातें अपन अपने चैनल पर तारती जो गाँव ने डिसाइड किया है वो बता दिया है। तारीख के बारे में क्या सोच है तो हमें कमेंट करके बता इसको।